पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल उत्तर प्रदेश में होनी है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गांव की सरकार के लिए कल पहले चरण का मतदान होना है। कल 18 जिलों में 4 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल 3 लाख उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा होनी है। तो समझिए 3 लाख उम्मीदवारों के लिए ये काउंटडाउन शुरू, और तमाम लोगों के लिए जो अपने गांव के सरकार को चुनने का काम करेंगे। तो लगभग 3 लाख उम्मीदवारों के लिए अब ये काउंटडाउन शुरू है। 18 जिलों में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्रशासन की ओर से, और अब बस घंटों का वक्त रह गया है। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण का रण सज कर तैयार हो चुका है और वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू है। यानी कल 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे। गांव की सरकार चुनने के लिए यूपी में 18 जिलों में वोटिंग होनी है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आइए अब आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जहां वोटिंग होनी है। तो वो जिले हैं सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही। यहां पहले चरण का चुनाव होना है। तो पंचायत पहले चरण का चुनाव, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल लगभग 3 लाख प्रत्याशियों के लिए ये आज की रात है और कल वोटिंग, जिसके बाद उनके लिए ये अग्नि परीक्षा है। भाग्य का फैसला हो जाएगा 2 तारीख को। ये साफ भी हो जाएगा जब काउंटिंग होगी। तो बिल्कुल पहले चरण की तैयारियां क्या रही हैं, अब तो सब कुछ समझ देखा जाए तो खत्म हो चुकी हैं और बस इंतजार वोटिंग का है। काउंटडाउन शुरू है। ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किस तरीके से धड़कनें बढ़ी हुई हैं तमाम प्रत्याशियों की, इसके लिए रुख करेंगे। हमारे 2 सहयोगी हैं, गोरखपुर से नीरज हैं और नितिन हैं आगरा से, उनका रुख करते हैं। आप दोनों से ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए गोरखपुर का रुख कर लेते हैं नीरज। और चलिए नीरज हमसे बाद में जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ शक्ति जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। चलिए शक्ति, आप बताइए कि अब तो ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तमाम प्रत्याशियों को आज रात नींद नहीं आएगी। कल तो उनके भाग्य का फैसला, तमाम वोटिंग की प्रक्रिया, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की तरफ से बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था है और जितनी भी पोलिंग पार्टियां थी सभी अपने अपने बूथ पर पहुंच चुकी हैं। अगर बात करें चुनाव जो प्रत्याशी हैं उन्हें रात में नींद आएगी या नहीं आएगी, कहा जाता है कि जो चुनाव से पहले की एक जो रात होती है वह कयामत की रात होती है। यानी कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अपनी जी जान लगा देते हैं, रात में सोते नहीं हैं और रात में भी अगर बात करें तो गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं फ़ोन द्वारा प्रचार करते हैं। सुबह का वक्त होगा और प्रत्याशी सबसे पहले वहाँ मौजूद मिलेगा और वो इंतजार करेगा कि उसको वोट डालने कौन आएगा कौन नहीं आएगा। गाँव का चुनाव है और कोरोना काल में इस बार ये चुनाव हो रहा है। हालांकि सख्ती इसमें काफ़ी देखी जाएगी। लगातार जो पुलिस है उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो ज्यादा भीड़ भाड़ है वो इकट्ठी ना हो एक जगह, क्योंकि जो भी आएगा वह मास्क पहन के ही अंदर आ पाएगा। पुलिस के सामने भी एक चुनौती है कि गांव का चुनाव है और गांव के लोग जल्दी से मास्क लगाना उचित नहीं समझते, तो उन्हें मास्क के लिए बोला जाएगा। मास्क नहीं लगाएंगे तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना काल में इलेक्शन कराने की। कोरोना तो पुलिस की चुनौती तो देखिए शक्ति, जितने भी जो लगातार बनी हुई है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। गाजियाबाद में 161 ग्राम पंचायत है। जी बिल्कुल, 161 ग्राम पंचायतों के लिए तमाम प्रत्याशी हैं और प्रशासन भी लगातार दोहरी चुनौती से लड़ रहा है। नितिन का रुख कर लेते हैं आगरा से। नितिन, ये बताइए कि जब से कोरोना काल है, एक चीज तो है कि डिजिटलाइजेशन के जरिए अब गांव-गांव में भी मोबाइल पहुंचा है। तो ये देखा जाए, क्या नोटिस किया गया है कि प्रचार का जरिया कितना असर देखा गया है कि फोन पे भी प्रत्याशियों को जोड़ने की या जुड़ने की कवायद दिखाई दी है क्या, कि इस बार कोरोना काल में ये सेफ जरिया है कम से कम?
देखिए, अगर बात की जाए डिजिटलाइजेशन के ज़रिए प्रचार की, हाँ ये बात ज़रूर ठीक है कि अब हर तरीके से जो भी चीज़ देश में या दुनिया में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है वो इस बार चुनाव प्रचार में नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर 1-to-1 कनेक्शन के ज़रिए ही चुनाव प्रचार होता रहा है। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ही पूरी तरह से चुनाव प्रचार को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, आज आखिरी वक्त है, कुछ घंटों का वक्त रह गया है। ऐसे में अब प्रत्याशी लगातार लोगों के संपर्क में हैं, लेकिन किस तरीके से फिर भी अभी भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा कि अगर वो लोग अगर वो इस चुनाव प्रचार को अगर लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, और प्रशासन कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। प्रलोभन का दौर चलेगा और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज दिन भर लगातार जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस रिव्यू करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं। आगरा में 15 ब्लॉकों से 15 जो सेंटर से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हुई हैं। तो कल जिस तरीके का पूरे दिन चुनाव प्रचार रहना है, लेकिन जिस तरह से आज पूरे दिन ये र्यूमर उड़ता रहा कि चुनाव प्रचार रोक दिए जाएंगे, सरकार कोर्ट में गई है, उसका शाम होते होते खंडन आ गया। तो कुल मिला के कहा जाए ये चुनाव एक ऐसे संकट काल में है। और बड़ी बात यह है कि जो भी, चाहे वो मतदान कर्मी हो, चाहे इसके साथ ही जो जनता के लोग हों, मतदाता हों, अगर वो पोलिंग सेंटर पे पहुंचेंगे, अलग ही अनुभव है। जहां हम सेमीफाइनल भी कह रहे हैं, लिटमस टेस्ट भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ये बेहद अहम रहता है, लेकिन इस तरीके से कोरोना काल में, कोरोना के साए में ये चुनाव हो रहा है कि परिस्थितियां और भी अलग हैं जो शायद लोगों ने देखी नहीं। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राउंड से ये रिपोर्ट आपने देख ली है। अब आपको बताएं कि यूपी में पंचायत चुनाव के काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुके हैं, लेकिन पहले चरण के लिए 15 अप्रैल कल वोटिंग भी होनी है। चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा की है, दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आगरा में कल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और वोटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली, जिसके लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। हर पोलिंग बूथ पर पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त चौकसी रहेगी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जा सके। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की, जहां 20 ब्लॉक और 1855 केंद्र और 4657 बूथों पर मतदान होगा, जिसे लेकर पोलिंग पार्टी रवाना हुई। तो चलिए, जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके का माहौल है, ये जानने के लिए हम जुड़ेंगे। हमारे 2 सहयोगी लखनऊ से अनुभव जुड़ेंगे और नीरज श्रीवास्तव जुड़ेंगे गोरखपुर से। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, ये बताइए, अब तो पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें, अभी आप कह रही थी गांव की सरकार बनने का जो उत्सव है वो वाकई में कल पहला चरण है। और ये पहले चरण में देखना होगा कि किस तरह से कोविड के दौर में किस तरह से चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सकता है। और इसके लिए काफ़ी एहतियात बरतनी होगी प्रशासन को भी, और काफ़ी इंतज़ाम भी किए गए हैं। लोगों को मास्क, और अगर मास्क नहीं है तो गांव के लोग जो हैं तो गमछा लगा के ज़रूर मतदान केंद्र पर आएंगे। हालांकि मास्क लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि लगभग 29 लाख से अधिक जो मतदाता हैं उनको मतदान में हिस्सा लेना है, और उनका जो प्रत्याशी हैं उनका भाग्य का फैसला मतपेटी में कल बंद होगा पहले चरण में, और फिर 2 तारीख को इसके रिजल्ट आने हैं। और लगभग जो है 4657 बूथ बनाए गए हैं, और इसके साथ ही 18,628 बिल्कुल। अगर स्नेहलता, अगर सुरक्षा की बात करें तो पोलिंग जो बूथ हैं वहाँ पर जो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर काफी पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। बिल्कुल नीरज, क्योंकि अराजक तत्वों का किस तरीके से प्रधानी के चुनाव में बोलबाला रहा है, ये उत्तर प्रदेश में कोई नई तस्वीर है नहीं। बस उम्मीद ये है कि कल कोरोना और ये दोनों चुनौती से, यानी दोहरी चुनौती से निपटना होगा, उसकी तस्वीर आ ही जाएगी। एबीपी गंगा पर लगातार कवरेज रहेगा, दर्शक जुड़ेंगे हमारे साथ, उन्हें भी हम ये खबर पहुंचाते रहेंगे, तस्वीर दिखाते रहेंगे। रुक कर लेते हैं अनुभव का और जानने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ में भी यही दोहरी चुनौती है। अनुभव, चाहे अराजक तत्व हो गए या फिर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की चुनौती हो, कोरोना के साए में आम लोगों को भी ये समझाने की चुनौती है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। लखनऊ के तो सबसे खराब हालात हैं।
देखिए बिल्कुल, और लखनऊ में हालांकि सेकंड फेज़ में इलेक्शन है, यानी 19 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे, पर फर्स्ट फेज़ में जिन 18 ज़िलों में चुनाव होने हैं वहाँ पर सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। कुल 23 ऑब्जर्वर जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उन्होंने तैनात किए हैं वहाँ पर, और वो 23 ऑब्जर्वर जो हैं वो पल पल की जो रिपोर्ट है वो लखनऊ भेजेंगे, यहाँ पर राज्य निर्वाचन कार्यालय में भेजेंगे। हालांकि आज दिन भर ये सोशल मीडिया पर अफवाह चलती रही कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार कोर्ट गई है, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये पंचायत चुनाव नहीं होंगे, लेकिन शाम तक खुद मनोज कुमार जो राज्य निर्वाचन आयुक्त उन्होंने क्लियर किया कि जहां पर भी कल वोटिंग होनी है वहां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, और उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 कमिश्नरी है, जिनमें 17 जो मंडल हैं वहाँ के जो ज़िले हैं वहाँ पर वोटिंग होगी। आजमगढ़ मंडल में अभी कल पहले फेज़ में कहीं वोटिंग नहीं होगी, वहाँ दूसरे फेज़ में वोटिंग शुरू होगी, और कोशिश यही है कि सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए जो सुरक्षा के इंतजाम है उनको बेहतर करते हुए इन चुनाव को कराया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 पद, देखिए 4 पदों पर ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे, हम अपने दर्शकों को बता दें, यानी बैलेट पेपर 4 अलग अलग बैलेट पेपर दिया जाएगा। जो भी वोटर पहुंचेगा उसको 4 अलग अलग बैलेट पेपर दिया जाएगा। ग्राम प्रधान का अलग बैलेट पेपर, फिर ग्राम पंचायत सदस्य का अलग बैलेट पेपर, जिला पंचायत सदस्य का अलग बैलेट पेपर, और क्षेत्र पंचायत सदस्य का अलग बैलेट पेपर। कुल जिला पंचायत के जो सदस्य हैं या वार्ड के हैं वो 770 के आसपास हैं। इसी तरीके से ग्राम प्रधान की बात कर ले तो 14,000 से ज़्यादा इस पूरे 18 जिलों में ग्राम प्रधान के पद हैं। और अगर हम आप दोनों का बहुत शुक्रिया अनुभव, नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पहले चरण के चुनाव की रणभेरी सज चुकी है, तमाम तैयारियां पूरी हैं, सुबह से मतदान होने हैं। इसके साथ आप 2 और तस्वीरें भी देखिए। पहली तस्वीर हाथरस की देखेंगे और दूसरी तस्वीर श्रावस्ती की। हाथरस में पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान पंचायत चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले के मुरसान, सासनी और हाथरस ब्लॉक पर अधिकारियों ने पहुंचकर मतदान के लिए रवाना हो रही पोलिंग पार्टियों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। तीसरी तस्वीर श्रावस्ती से है, जहां पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। 5 ब्लॉक पर मतदान केंद्र पर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न यही कराएंगे, और इनकी रवानगी की तस्वीरें। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण में आगरा में वोटिंग होगी, इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। इस दौरान एबीपी गंगा के रिपोर्ट पर जब हमने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने की कोशिश की तो क्या कुछ सामने आया, आप भी देखिए। पंचायत चुनाव के प्रचार का शोर थम गया है और अब बारी है मतदाताओं की। फर्स्ट फेज में 18 जिलों में इलेक्शन हो रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पूरा चुनाव ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ऐसे में जो भी प्रत्याशी मैदान में खड़ा हुआ है उसका पूरा जोर है कि अपने जितने भी मिलने वाले समर्थित मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र तक हर हाल में कैसे पहुंचाया जाए। और ऐसे में एक तरफ प्रत्याशी पूरी तरह से अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। उत्तर प्रदेश में पहले फेज़ में 18 ज़िलों में कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मताधिकार का प्रयोग होगा, मतदान किया जाएगा। और ऐसे में कोरोना काल में ये इलेक्शन हो रहा है, प्रशासन के लिए चुनौती दोगुनी है। मतदान कर्मियों से लेकर मतदाताओं को अपने आप को कोरोना से बचा कर रखना एक बड़ी चुनौती है। अब बात श्रावस्ती की, जहां 15 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता ने। में कल प्रथम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई हैं। जनपद में 475 मतदान केंद्र हैं, जहां पर 1332 बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें करीबन यहाँ पर 8 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किस तरह देखिए ये बैरिकेडिंग लगाई गई है और कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। गोले बनाए गए हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आइए आपको अंदर दिखाते हैं क्या तैयारियां चल रही हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा और
कोविड का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जैसा कि प्रदेश में कोरोना लगातार अपने पैर फैला रहा है, इस बीच पंचायत चुनाव भी हैं। हमारे साथ यहाँ के पीठासीन अधिकारी हैं, आइए बात करते हैं कि क्या इंतजामात हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित पटेल, पार्टी संख्या 326, बूथ नंबर 218, प्राथमिक पाठशाला बैजनाथपुर। कोरोना है और पंचायत चुनाव है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? अभी तो तैयारियां ठीक हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फॉल्ट है। अम्मार रिजवी, एबीपी गंगा, श्रावस्ती। हमारे रिपोर्टर ने रामपुर में भी जायजा लिया, क्योंकि पहले चरण में रामपुर में भी चुनाव होने। देखिए रिपोर्ट। रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज कल से है और कल सुबह 7 बजे से रामपुर में मतदान शुरू हो जाएगा। इसके मद्देनज़र रामपुर में 2129 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 9000 कर्मचारी मतदान कराने के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत देखा जाए तो 9000 पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, जो पुलिस व्यवस्था बना के रखेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराने के लिए वह पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसके साथ ही मास्क का प्रयोग करें और जो सैनिटाइज़र है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि सैनिटाइज किया जा सके और एक दूसरे को कोई संक्रमण का खतरा ना रहे। एबीपी गंगा, रविशंकर, रामपुर। वहीं रायबरेली में भी पहले चरण में वोटिंग होनी है, जिसे लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। वहीं पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता ने। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन है। कल मतदान होगा, सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आज यहाँ पर पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि सत्यमित्रानंद महाविद्यालय है, जहाँ से पोलिंग पार्टियां, राही ब्लॉक की पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होंगी। यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं, यहाँ पर पूरा सेक्टर बने हुए हैं और जो पोलिंग पार्टी ड्यूटी आदेश है वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। लोग दूर दूर से आए हुए हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो मतदान कर्मी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और आकर अपने ही जहाँ पर उनको बताया, चूंकि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जितने भी मतदान कर्मी हैं वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और अभी यहीं से उनको बताया जाएगा कि किन किन बूथों पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है, कहाँ जाना है, किन गाड़ियों में बैठकर जाना है। और सबसे खास बात कि पूरे जनपद में जो स्थितियाँ हैं, पूरे जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लगभग 3596 पोलिंग पार्टियाँ बनाई गई हैं, जिसमें 14384 मतदान कर्मी हैं जो अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाएंगे। जिस 1464 मतदान कर्मियों को ब्लॉक में रिजर्व में रखा गया है कि अगर कोई जो मतदान कर्मी है, चाहे पीठासीन अधिकारी हो, चाहे वो सेकंड लेवल का अफसर हो, अगर उसकी तबीयत खराब होती है, किन्हीं कारणों से वो अपने बूथ पर नहीं पहुंच पाता है, तो जो 1464 जो रिजर्व में रखे गए जो कर्मचारी हैं उनको उनके स्थान पर भेजा जाएगा। रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। सहारनपुर से भी हमारे पास रिपोर्ट है, देखिए। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कल प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर हम देखते हैं सहारनपुर जिले के अंदर क्या तैयारियां की जा रही हैं। 11 जोन जो हैं बांटे गए हैं, 113 सेक्टर जिसमें बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफ़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। आइए हम जानना चाहते हैं, यहाँ पोलिंग पार्टियाँ जो है पहुँच चुकी हैं। आपको दिखाएंगे हम पोलिंग पार्टियाँ तैयारियों में लगी हैं कल के चुनाव को लेकर के। किस तरह से चुनाव इन्होंने कुशलतापूर्वक संपन्न कराना है। वोटर लिस्ट की चेकिंग की जा रही है, जितनी भी स्लिप्स हैं मतदान की वो भरी जा रही हैं। हम जानना चाहते हैं क्या क्या तैयारी इन्होंने की। ये जो है कल के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ? सर, जो चुनाव के लिए मत पत्र लिखे दिए हैं, ये पहले तो ये तैयार कंप्लीट कर रहे हैं। इनके पीछे मोड साइन जो होना है, तैयारी लगभग पूरी है। और कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए जैसे सैनिटाइजर दिया हुआ है, तो जब भी वोटर आएगा वो उसको सैनिटाइज करके अंदर आएगा। वो ये कितने तरह की स्लिप्स यहाँ पर रखी गई हैं? ये 4 तरह के हैं सर हमारे पास। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और एक ग्राम प्रधान और एक वार्ड मेंबर की भी है, 2।